गिव हिम। शिफ्ट हिम टू वार्ड। गुड आफ्टरनून सर। मुझे एक पेशेंट के बारे में जानना था जो अभी कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ सर है। पेशेंट नेम? साधु। सर अभी डॉक्टर राउंड पे गए हैं, डॉक्टर वीर। अभी 60 रूम नंबर में आ जाएंगे, आप बाहर वेट कर लीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम सर। अगर फिर से तकलीफ देता है तो गिव हिम अ डायज़ोपम स्टेप। घबराने वाली बात तो ऐसी कोई है नहीं। जी सर। फिर भी अगर फिट्स दोबारा आते हैं, गिव हिम अ डायज़ोपम स्टेप। जी सर। 100 ml पर आवर एनेस्थीसिया। जी। गिरधर को बुलाते हैं। गिरधर, मैं राघव, क्राइम रिपोर्टर। हेलो राघव, बैठो। मैं संजू रिपोर्टर। कैमरामैन। बैठो ना, बैठो। मैम आप एक काम करिए, आप पेशेंट को देखिए। ठीक है। मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है। थैंक यू मैम। वेलकम। सो हाँ राघव, गिरधर ने बताया मुझे आपके बारे में। तो क्या जानना चाहते थे आप? हाँ डॉक्टर, मैं ये जानना चाहता था, इतना खूंखार अपराधी जिसे फांसी की सजा हुई है और वो आपके इस पागल खाने में, कौन? साधु? क्या वो सच में पागल है या फांसी से बचने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहा है? What do you mean by saying this राघव? तुम मेरे प्रोफेशनल होने पे शक कर रहे हो? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके प्रोफेशनल होने पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा अपराधी और पागल कैसे हो गया। वेल, ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिजीज से गुजर रहा है जिसे सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। सिजोफ्रेनिया? हाँ राघव, तुम सही समझे। सिजोफ्रेनिया ये एक, इसके अंदर, इसके दिमाग के अंदर एक इमेज बनती है जो रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं। जैसा कि आपने गांव में सुना होगा कि किसी को धरती घूमती हुई नजर आती है, जी, आसमान पीला नजर आता है। तो ये एक मेंटल स्टेज है जिसमें आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, और वो आपसे छीन लिया जाए तो वो आपके दिमाग से नहीं निकल पाता, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिक्स हो जाती है इमेज। तो इसी प्रकार की बीमारी का शिकार है साधु। यू मीन साधु भी ऐसी इमेज का शिकार है? जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऐसा अपराधी पागल कैसे हो गया? हाँ, इस चीज को जानने के लिए हमें साधु की कहानी जानना जरूरी है राघव। थैंक गॉड। हेलो भैया। भैया, भैया, एक्चुअली मेरी स्कूटी खराब हो गई है, प्लीज हेल्प मी। मुझे अर्जेंटली कहीं पहुंचना है। क्या बात है, क्रीम लगाती है या खाती है? एकदम सफेद झक है। जी कुछ कहा आपने? अरे जी मैम साहब, हमारी कहाँ औकात, हम कुछ कहें। अब आपकी स्कूटी को साधु भैया ही ठीक करेंगे। जी कौन है साधु, प्लीज बुलाइए ना उसे। मैडम अभी बुलाए देते हैं। ओ साधु भैया, ओ साधु भैया, इधर आ जाओ।
हाँ जी मैम कहिए, मैं ही हूँ साधु। जी वो मेरी स्कूटी खराब हो गई है। जी कहाँ है आपकी स्कूटी? जी बाहर। अरे जाना, अरे जाओ बे, मैडम की स्कूटी लाओ अंदर। जाओ भाई। सर आगे फिर क्या हुआ? साधु आई हैव टू गो राइट नाउ बिकॉज बहुत लेट हो चुका है और मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। ओके अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। तुम अभी जानते नहीं हो मेरे डैड को। मेरे डैड तुम्हारा दिल गोलियों से भर देंगे, दिल अभी भरा नहीं। चलो। व्हाट? पर साधु तो अमायरा से बहुत प्यार करता था, फिर उसे क्यों मारा? तुम्हारी जिज्ञासा उचित है राघव। हमारा क्यों किया तुमने ऐसा? हमारा 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 मुझे लगा उसको दौरा पड़ा है। हमारा वो मैं अभी आता हूँ। ओके डॉक्टर। हमारा 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 Give him 2 ml diazepam immediately. हाँ तो राघव, कहाँ था मैं? साधु ने अमायरा को क्यों मारा? हाँ, साधु ने अमायरा को क्यों मारा? भाभी ठीक तो है ना आप? हाँ ठीक हो भैया। कितनी बार बोला है मैंने आपको कि आपको आराम की सख्त जरूरत है, फिर भी आप अपनी मनमानी करते हो, है ना? अच्छा तो फिर ले आओ हमारे लिए भाभी। भाभी भाई साहब तो बेबी लाने के चक्कर में हैं। हाँ हाँ हंस लो लैला मजनू, भाई तो जूलियट ही लाएगा। अच्छा जी, जरा हम भी तो जाने कैसी होगी आपकी जूलियट। अरे भाभी, जब वो चले तो समझो मृगनयनी, जब वो रुके तो समझो खामोशी, जब वो उठे तो समझो सवेरा, जब वो सोए तो समझो रात। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, हम समझ गए। अभी तो और भी है, पर आप क्या समझे? यही कि हमें ये काम ऐसे ही करना है। ये सड़ेरा गैराज किसका है साईं? हे, सड़ेला किसको बुला रहे? हे, मन का? ये सड़ेला बोल रहा है गैराज को। हाँ मैं ही हूँ इसका मालिक। कहिए।
विक्रम आहूजा का नाम तो तन्ने सुना होगा साईं। नहीं सुना। वो इस गैराज को खरीदना चाहते हैं, पैसे बता साईं। विक्रम आहूजा का घर? मैं समझा नहीं। जैसे वो अपना घर नहीं बेच सकता, वैसे हम भी अपना घर नहीं बेचेंगे। गुस्सा क्यों होते हो साईं? विक्रम आहूजा को जानते नहीं हो? चल निकल ले, निकल निकल। एक्सक्यूज मी, साधु कौन है? हाँ मैं ही हूँ साधु, कहिए। 1 हफ्ता 1 करोड़ रुपया घर लेके आ जाना। एक हफ्ता 1 करोड़ रुपया? क्या बोल के चले गए ये? और है कौन है ये? आप अमायरा को जानते हैं? हाँ, पर इस सबसे इसको क्या लेना देना? उनके डैडी हैं वो, करोड़पति आदमी की लड़की है वो। आपको जितना बोला है उतना करो आप। भाई तू परेशान मत हो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था? जानते भी हो 1 करोड़ कितने होते हैं? उसमें कितने जीरो होते हैं? कहाँ से लाएंगे 1 करोड़? खुद को भी बेच देंगे फिर भी ये संभव नहीं है। रो मत भाई। एक रास्ता है भैया, क्यों ना हम इस गैराज को विक्रम आहूजा को दे दे जो उस दिन खरीदने आया था, और इस पैसे को हम अमायरा के पिताजी को दे देंगे, और बस शर्त पूरी। नहीं भाभी, ये मन का और आपके सपनों का महल है, मैं खुद को मना लूंगा, मगर गैराज बिकने नहीं दूंगा। भाई गैराज, घर, सब कुछ बाद में आ जाएगा, पर सच्चा प्यार नहीं आएगा। नहीं, मैं चाहे डाका डाल लूंगा, बैंक लूट लूंगा, मगर ये गैराज बिकने नहीं दूंगा। भैया हम आपकी भावना की कदर करते हैं, लेकिन ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। पर भाभी। परवर कुछ नहीं, राधा ने जो बोल दिया सो बोल दिया। मैं झूलेलाल से बात करता हूँ। राधा संभालो इसको। व्हाट इज दिस अमायरा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो करके उस 2 कौड़ी के मैकेनिक के साथ? आई कांट बिलीव ऑन माई आईज। माय डियर राहुल, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, ये सब एक ड्रामा है उस मैकेनिक की बेशकीमती जमीन हथियाने का। ओह शिट, उसने सब सुन लिया। किसने सब सुन लिया? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, उसका पीछा करो। जूलियट तुम यहाँ आओ, आओ बैठो। जी भाभी, वो साधु नजर नहीं आ रहा? हाँ वो अभी अभी गया है, मनका का फोन आया था, वो कुछ परेशान लग रहे थे इसलिए। ओह, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, ये मेरा दोस्त है राहुल, वो आज इसका बर्थडे है तो सोचा साधु को ले लेते हैं, पर वो तो यहाँ है नहीं, पर ये केक यहीं कट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जल्दी करो राहुल।
अरे नहीं नहीं, पहले भाभी को खिलाओ। अरे पहले तुम खाओ ना। अरे भाभी खाओ। खाओ ना भाभी। अरे तुम लोग भी तो खाओ। मैं अभी किचन से प्लेट लेके आती ठीक है। वेल डन अमायरा, आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम विक्रम आहूजा की बेटी हो। आखिर ये 2 कौड़ी का मैकेनिक हनी ट्रैप का शिकार हो ही गया। ये साले गरीब की जात होते ही ऐसे हैं, जहां शहरी लड़की देखी नहीं कि लगे लार टपकाने। बड़ा कह रहा था कि गिरा नहीं बेचूंगा लेकिन हमारा तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने कितनी सफाई से उसके दोस्त और दोस्त की बीवी को मार डाला। हाँ, बिग क्लैप फॉर यू। हमारा क्यों किया तुमने ऐसा? तेरी कीमत और इसके बाद पुलिस, कोर्ट ने उसे फांसी की सज़ा सुना दी। और जैसे ही वो सेंट्रल जेल पहुंचा, वहाँ उसकी हरकतें अब नॉर्मल थी, इसलिए वो आज मेरे पास है। आई होप राघव आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा जी डॉक्टर। कि वो सच में पागल है या पागल होने की एक्टिंग कर रहा है। जी डॉक्टर। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, साधु की कहानी सुनाने के लिए। यू आर वेलकम राघव। ठीक है सर, चलते हैं हम डॉक्टर, फिर मिलेंगे। श्योर। चलो।